अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारी एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन 2 डिस्कस करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट इसमें भी सेम वर्किंग हमने करनी है। तो इसमें हमारे पास जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है और इसके ऊपर हमने सारा कुछ काम करना है। और सबसे पहले जो है वो हमें कह रहा है कि स्टेट करें डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों की डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो हमें पता है कि डोमेन और रेंज होती हैं ये इंटरचेंज हो जाती हैं, तो हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन की बात करेंगे और फिर हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन की बात करेंगे। और पहले एफ ऑफ एक्स और फिर हम एफ इनवर्स, और दोनों वो इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पे पहले से मेरे पास लिखी हुई हैं डोमेन एंड रेंज। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन है। इसका जो है हमारे पास जो डोमेन है ये प्री डिफाइन है, ये फिक्स है। ये आपके पास है यहाँ पे फिक्स -1 से 1 तक इसकी डोमेन होती है, ये आपको याद रखनी है। ये प्री डिफाइन है, मतलब पहले से ये फिक्स होती है, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसमें यह है कि आप फंक्शन में -1 से लेके 1 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको रेंज क्या देगा? रेंज इसकी है फिक्स, वो है -π/2 से लेके π/2 तक आपको ये रेंज में आंसर करेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो ओरिजिनल हमें गिवन है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने बता दी है। जो इसकी डोमेन है वो हमारी हो जाएगी -1 से लेके 1 तक, और जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब उसके बाद अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स सिंपल ये इनवर्स ख़त्म कर देंगे तो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब साइन ऑफ एक्स जो है इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आप इसकी रेंज इधर राइट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज डोमेन, और इसकी जो रेंज होगी वो आप ऊपर वाले की डोमेन इधर राइट कर दोगे, मतलब -1 से लेके 1 तक। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला पार्ट है इसका वो सॉल्व हो जाता है। तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से राइट करेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे वैल्यूज़। उसके अलावा अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड शो दैट इट इज़ 1 to 1 यूजिंग हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर वो लाइन फंक्शन को ग्राफ को 2 पॉइंट पे टच करेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। ठीक है, और अगर वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वो कहीं पे भी लग सकती है आपकी, तो आप यहाँ पे लगाएं तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इसने टच किया है तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो जाता है और फंक्शन क्या होता है 1 to 1। अगर पास हो जाएगा टेस्ट तो फंक्शन हमारा 1 to 1 होगा। तो ये हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी वैल्यूज चाहिए। और फंक्शन की डोमेन हमने क्या रखी हुई है, -1 से लेके 1 तक। तो हम अपनी डोमेन में जो वैल्यूज पुट करेंगे वो इसमें पुट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें लेट कर लेते हैं y = एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, y = साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखेंगे और ये बीच में हम लाइन लगा लेते हैं, और इधर हम लिखेंगे y = साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब क्योंकि हमने तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ -1 से लेके 1 तक पुट करनी है, इसमें -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज -1 से ऊपर पुट कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज -1 से नीचे। एक हम -1 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आप ये कर लें 0 पॉइंट में सारी वैल्यूज आएंगी। 0.9 पुट कर लें, आप 0.8 पुट कर लें, उसके अलावा यहाँ पे हम 0.5 भी पुट कर सकते हैं। माइनस में ये पुट करेंगे हम -0.5, और इसके बाद हम जो है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लें। अब कुछ वैल्यूज हम पॉजिटिव वाली भी पुट कर लेते हैं, मतलब आप इस तरह की वापस चले जाएं आप, तो आप 0.5 प्लस वाला पुट कर दें, आप उसके बाद 0.8 पुट कर दें प्लस वाला,
और फिर उसके बाद आप 0.9, ये भी प्लस वाला पुट करते हैं हम 0.9 और फिर 1 पुट कर देते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। अब हर वैल्यू आप साइन इन्वर्स में लिखोगे तो आपके पास इसका आंसर आता जाएगा। मतलब आप इसमें साइन इन्वर्स ऑफ 1 लिखोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से ये आपके पास -1.6 आएगा। और इसी तरह से आप -0.9 जब पुट करोगे तो ये भी आपके पास आंसर आएगा -1.1। और जब -0.8 पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा -0.9। और -0.5 पुट करने से -0.5 ही आंसर आएगा। 0 पुट करने से 0 आंसर आएगा। 0.5 पुट करने से ये हमारा 0.5 आएगा। मतलब अब वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। और 0.8 पुट करने से माइनस था, यहाँ पे प्लस का 0.9 आएगा। और 0.9 से माइनस का उधर आया था, इधर प्लस का 1.1 आंसर आएगा। और 1 पे प्लस का 1.6। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं कुछ, जिसको हमने अपने ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो हम अपने ग्राफ में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं। जी, यहाँ पे मैंने ये कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं। तो आप ये पॉइंट्स देखें तो 0, 0.5, 1, 1.52 इस तरह से पॉइंट्स लग गए इसके। और ये 0.5 ऊपर भी हमारे सारे 2 तक पॉइंट्स, और इस साइड पे भी -2, और इधर भी ये सारे पॉइंट्स लगा दिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि x की वैल्यू जब -1 होगी तब -1.6 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये -1 है हमारा x का, और इधर -1.5 के नीचे यहाँ पे -1.6 होगा। तो हम इस पॉइंट को इधर लेके आ जाते हैं, और ये वाला हम पॉइंट नीचे अगर लेके आएँ तो ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा, ठीक है। दूसरा -0.9 है, बिल्कुल इससे पीछे है थोड़ा सा। और इधर -1.1 है। तो 1 -1.1 हमारा यहाँ पे होगा, और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, और ये बिल्कुल इस लाइन के करीब है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला लग जाएगा। तीसरा -0.8 है, तो ये अगेन उससे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। और इधर 0.9 है माइनस का, तो वो -1 से ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप इधर साइड पे ले आओ और इसको भी नीचे ले आओ, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाता है। देन -0.5 पे -0.5 आंसर है, तो यहाँ पे सेम बन जाता है ये वाला पॉइंट। उसके बाद 0 पे आंसर 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 0.5 पे आंसर 0.5 है, ये कुछ वैल्यू सेम सेम है, तो इसको यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे। और उसके बाद 0.5 पे ये हो गया, 0.8 आ जाएगा, तो वो 0.8 हमारा यहाँ पे आएगा। और इस पे 0.9 आंसर है। 0.9 जो है ये हमारा 1 के करीब करीब होगा। तो यहाँ पे तो इसको आप इधर लेके आओ, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो समवेयर यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। और इसी तरह से हम माइनस ये 0.9 प्लस वाला है, इसको लगाएंगे, ये x की वैल्यू है। तो 0.9 यहाँ पे आ गया हमारा, तो इधर आएगा। और उधर ऊपर आंसर हमारा 1.1 होगा। 1.1 जहाँ पे होगा कहीं पे। और ये भी थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद जब 1 हमने पुट किया इसमें +1 x की वैल्यू को, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास 1.6, तो ये 1.6 यहाँ पे होगा। और इधर हमारा ये वाला पॉइंट लगा। तो अब जो हमारा ग्राफ बन रहा है, वो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वो लाइन हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और कुछ हमारी लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। साइन इन्वर्स का जो ग्राफ है वो हमारा, वो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो आप इसको जूम आउट करके देखें तो ये रेड लाइन वाला हमारा जो है ना, ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। इसको हम इस तरह से, ये इन्वर्स का हमारा ग्राफ आ गया। ये ऐसे ही ड्रॉ रहेगा। तो ये इसका पॉइंट है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्टिकल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप एक आ जाए, कोई पे भी आप कोई लाइन लगा दें, तो हम यहाँ पे स्केल से जो है वो एक लाइन लगाएंगे।
स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप स्केल से और वो कहीं पे लगा सकते हैं। ये हमने लाइन लगा ली है और इसको आप नाम दे दें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और ये पास हो गया और इसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हेंस एफ ऑफ एक्स इज़ 1:1। ये 1:1 है, क्यों है? क्योंकि हमारे ग्राफ ने सिर्फ एक जगह पे, जो हमारे लाइन ने एक जगह पे टच किया। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद इसके दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमने यही प्रूव करना था 1:1। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, आप एफ इनवर्स का भी ड्रॉ करें, ठीक है, और वेरीफाई करें कि ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और जो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इस वजह से हम इसको ये राइट करेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसका भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ। इसका ग्राफ आप एक ही जगह पे ड्रॉ कर लें और यहीं पे इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर दूँगा, या फिर अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। और इसके ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यही वाला टेबल जो है कॉपी करना है। एक्स की जगह वाई लिख देना है और वाई की जगह एक्स लिख देना है। सेम हम जो है ना कॉपी करेंगे और मैं इसको यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। इसी में यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास इसको आप वाई कर लें और लाइन लगा के आप यहाँ पे एक्स राइट कर लें, और बाकी वैल्यूज सेम। -1 पे -1.6 और -0.9 पे -1.1 और -0.8 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा -0.9। इसी तरह से हमारा जो -0.5 है इसके ऊपर -0.5 आंसर आ जाएगा, और 0 के ऊपर हमारा आंसर 0 रहेगा। देन हमारे पास यहाँ पे जो 0.8 है और 0.5 के ऊपर आंसर 0.5। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को यहाँ पे रेज कर देते हैं और अपना जो है हम ये पूरा करते हैं। यहाँ पे आगे आ गया 0.8 के ऊपर आंसर आएगा 0.9, और 0.9 के ऊपर आंसर आएगा 1.1, और 1 के ऊपर आंसर आ जाएगा 1.6। और ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लिख लें, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, और इसका ग्राफ आप अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर भी ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है कि ये उसका क्या है, ये हमारा जो है उसका हमने रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है। तो इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, या इधर ही ड्रॉ कर लें, आप लोगों की मर्जी है। तो मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे इसके ग्राफ। और यहाँ पे आ जाएं आप लोग, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें। -1 है, तो -1 के ऊपर हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे इसका। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें। जब हमारे पास x की वैल्यू -1.6 आएगी और तो y -1 आएगा, तो -1.6 हमारा यहाँ पे होगा, और उधर हमारा क्या आंसर बनेगा, -1 y की तरफ से बनेगा, y की तरफ से -1 ये नीचे है। तो हमारा इधर ये वाला -1 जो है ये इधर आ जाएगा, और ये ऊपर नीचे से ले आएंगे तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम नया ग्राफ इस वजह से ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी किया हुआ है। तो हम इस वजह से इसका जो है ना वो नया ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को, क्योंकि ये हमारा हो गया है। तो आप बिल्कुल नया जो है ना वो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल यहीं पे, क्योंकि दोनों को हमने कंपेयर करना है, तो इस वजह से मैं इसको जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -1 का आ गया 1.6। इसके बाद हमने क्या करना है, हम इसमें -0.9 है y की तरफ से, और यहाँ पे -1.1 है। तो -0.9 हमारा जो होगा वो नीचे की तरफ से ये वाला पॉइंट है, इसी को आगे लेके आएंगे, और इधर आपका पॉइंट आ जाएगा -1.1।
तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा -1 के बाद ये आ गया पॉइंट, और इसके साथ जो अगला हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या है, वो है -0.8 वाई की तरफ से, इसके ऊपर वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारा उधर बन जाएगा -0.8 पे बनेगा। ठीक है, तो पहले हमने 0.9, इधर आप देखें तो y में -0.8 है, तो -0.8 यहाँ पे है, और x में 0.9 है, तो ये -0.9 जो होगा ये हमारा इधर अंदर की तरफ बनेगा, और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, और ये तो ये हमारा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बनेगा। इसके बाद 0.5 ग्राफ हमारा सेम यहाँ पे होता जाएगा, 0 पे 0 ये भी सेम, 0.5 पे 0.5 भी सेम। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें 0.5 पे आ गया, 0.8 हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो 0.8 जो है यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको। तो 0.8 है हमारा, ये y की वैल्यूज़ हैं और ये x की वैल्यूज़ हैं। y में 0.8 है, तो 0.5 के ऊपर यहाँ पे हमारा जो है ना वो 0.8 होगा, तो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू में 0.9 है। 0.9 ये हमने लगाया हुआ है, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, और इधर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और उसके बाद है 0.9 और 1.1, और ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा इधर की तरफ बनेगा, ये वाला यहाँ पे, और 0.9 वाला 1.1 पे जो बनेगा वो हमारा इधर पॉइंट बनेगा। 0.9 इधर से है, y की वैल्यू 0.9 है, तो उसको हम लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, और 1 पे क्या बनेगा, 1 y की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1.6, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1.6। तो इसको पहले हम ये लास्ट वाला लगा लेते हैं ये, और उससे पहले वाली 1.1 पे लगनी थी, तो ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला ब्लैक हमारा नहीं है, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये सेम ही लाइन बन जाती हैं, तो दोबारा बनाएं तो ये सेम ही हो जाता है, एक ही ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक ही ग्राफ है हमारा यहाँ पे, और ये इसके बाद यहाँ पे इस तरह ये इधर चला जाएगा और वो हमारा इधर चला जाएगा। ये ब्लैक में जो ग्राफ है हमारा ये साइन इन्वर्स फंक्शन का है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, और जो रेड कलर में ग्राफ है ये हमारा दूसरे साइन का फंक्शन है। अब उसने हमें कहा है कि आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की क्या हैं, ये यहाँ पे उसने कहा है कि ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ग्राफ का कंपैरिजन करेंगे। रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए हमें y=x का अगेन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y=x का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, वो अगेन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मैं लाइन कलर चेंज करता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ से लाइन शुरू होगी, और ये इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी ऐसे करके सीधी लाइन जाएगी, और ये y=x, y=x का ग्राफ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो आपको सारे पॉइंट्स का ना आपस में डिस्टेंस जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस आपको क्या लगेगा, वो सेम लगेगा। तो यही हमारा इसका ग्राफ है, इसमें हमने प्रूव कर दिया अगर डिस्टेंस सेम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो पिछले क्वेश्चन 1 की तरह है, तो हम इसको डिटेल से हमने देख लिया है। आप इसका नया ग्राफ बनाएंगे, लेकिन नए ग्राफ अगर मैं आपने बनाना है तो उसमें भी आपको जो है वो दोनों बनाने हैं, इन्वर्स का भी बनाना है और साइन इन्वर्स एक्स का भी और साइन एक्स का भी, क्योंकि हमें दोनों के कंपैरिजन करके हमने इसकी रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।
आपको PDF भी मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।